घुघुस नकोड़ा में मतदाताओं का नाम मतदान सूची में न होने से मतदाताओं ने नाराजगी व्यक्त की। घुघुस परिसर से कुछ ही दूरी पर स्थित नकोड़ा गांव में चंद्रपुर आर्नी लोकसभा चुनाव में 70 से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नाम डिलीट होने से अपनी वोट डालने से वंचित रह गए। साथ ही घुघुस परिसर के कुछ वार्डों के मतदाताओं के नाम अन्य वार्डों में जाने से मतदाताओं को इधर से उधर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में मतदाताओं ने इलेक्शन ड्यूटी के संबंधित अधिकारियों से बात करने पर समाधान पूर्वक जवाब न मिलने पर परिसर के मतदाताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली है। इस संबंध में मीडिया को नकोड़ा गांव के मतदाता खलील खालिद अब्दुल व विलास नामदेव गजपुरे ने जानकारी देते हुए कहा कि वे पिछले 25 से 30 सालों से मतदान कर रहे हैं, परंतु इस वर्ष की लोकसभा चुनाव से उन्हें वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर वोट डालने से वंचित रखा गया है, जिससे वे अपने उम्मीदवार को वोट देने से वंचित रहे। हम लोग वोटिंग लिस्ट पे गए तो वहाँ से चिट्ठी लेके हम लोग वोटिंग करने गए तो वहाँ पे हमारा नंबर डिलीट हो गया है। उन्होंने बोल दिया गया यहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं, तुम गांव छोड़ के चले गए, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। मैं यहाँ पे 30 साल से वोटिंग कर रहा हूँ, वैसा 32-35 साल से यहाँ पे हूँ, 34 साल से सर्विस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे से गाड़ी से पूछा तो अभी कुछ नहीं हो सकता, बोले तुम्हारा नाम डिलीट हो गया बोले। मेरे 3 सदस्यों में से 2 है लड़की और मिसेस है और मेरा अकेले का डिलीट हो गया है। आजकल लोकसभा चुनाव में मैं बूथ पे गया था, बूथ से चिट्ठी लिया और काउंटर पे गया, बूथ अधिकारी से मैंने बात किया, डिस्कस किया उससे। उसने बोल दिया कि तुम्हारा नाम डिलीट है। बोले कुछ नहीं हो सकता। बोला क्यों? तो वो बोल रहे कि तो एक जगह तुम्हारे 2 नाम हो सकते हैं, एक काटने के बजाय हमारे दोनों भी कट गए। तो वो ऐसा बोल रहा था, तो फिर मैं बाहर निकल के आ गया। 40 साल से यहाँ वोटिंग कर रहा हूँ। नकोड़ा गांव के उप सरपंच मोहम्मद हनीफ व गांव के प्रतिष्ठित नागरिक इफ्तिकार अहमद ने इलेक्शन कार्यप्रणाली पर तीखी आलोचना की और कहा कि वोटर लिस्ट वोटिंग दिन से 15 दिन पूर्व आना चाहिए था, लेकिन वोटिंग दिन के एक दिन पहले परिसर में बांटा गया, जिससे कई मतदाताओं को वोटिंग लिस्ट में नाम ढूंढने और सुधार करने में समय निकाल नहीं पाए। साथ ही 70 से अधिक मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट किया गया है। जितने सीसीटीवी कैमरे लगाना था वह लगा नहीं पाए। इस संदर्भ में अधिकारियों से बात करने पर समाधान पूर्वक जवाब नहीं मिला और चुनाव आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वोटिंग लिस्ट 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लिस्ट में 75 लोगों का नाम डिलीट कर दिए। ये शासन की बहुत चूक है। इसमें कोई राजकारण का गेम है। विरोधी पक्ष पटवारी का पीए कोतवाल आया, उसको पूछा, वो भी जवाब नहीं दिया। एक्चुअली देखो तो 15 दिन पहले ये लिस्ट ग्राम पंचायत में लगाना चाहिए, ग्राम पंचायत से वोटिंग लिस्ट ये नहीं लगा है। आज 75 लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम डिलीट कर दिए। ये डिलीट की होने का कारण ये शासन की गलती है। हाँ, और मैंने ऑलरेडी पटवारी को फ़ोन लगाया। पटवारी का जो कोतवाल है उसको बोला, नोडल ऑफिसर जो इलेक्शन या बूथ पे आ गए हैं इंचार्ज में, उनको भी बोला मैंने, सर ये 75 लोगों का नाम, जिंदे लोगों का नाम है ना ऑलरेडी डिलीट दिखा रहा, मुर्दे लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में नाम है। ये कौन सी शासन की नीति है? सीसीटीवी कैमरे शासन बोलती है हर इलेक्शन मशीन के पास कैमरे, बोले वहाँ 371 372 में सिर्फ कैमरे है, बाकी में कैमरे नहीं है। सबसे बड़ा वार्ड है, 1 नंबर वार्ड है नकोड़े में, 2 नंबर वार्ड है, वहाँ कैमरे नहीं लगाए, पर 2 ही वार्ड में कैमरे। ये मैं पूछा नोडल ऑफिसर को, नहीं बोले मेरे को कलेक्टर का आदेश है, बोले नहीं लगता। बोले हमने कल पूछे, दिनेश चौकर आए थे, वो भी पूछे, तो पूरे बूथ में कैमरे लगाते बोले, आज बोलते हम कैमरे नहीं लगाएंगे। ये भी शासन की गलती है। नकोड़ा क्षेत्र में ये जो 2 वोटर्स आप लोगों को जो स्टेटमेंट दिए है, ये मेरे घर पर आए, इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई हम लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, रहते हुए हम लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो वहाँ जाकर इलेक्शन अधिकारी से पूछने पर उन्होंने बोला है कि 73 नाम ऐसे हैं जो काट दिए गए हैं, जो हो सकता है कि डबल आए हों या उनके यहाँ किसी के यहाँ मौत हो गई हो, ऐसे कुछ कारण बता करके ये 73 नाम जो है डिलीट किए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने सूचना दी। उसके बाद कलेक्टर साहब को बाड़ू भाऊ धानोरकर के आज जो पीए हैं दिनेश भाऊ,
उनके थ्रू बात करने लगा है तो उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इनको नेक्स्ट टाइम आप फॉर्म भर करके इनका नाम फिर से यादी में लीजिए, तभी इनको वोट के अधिकार दिए जाएंगे, वरना ये तब तक के लिए डिलीट किए जा रहे हैं। ऐसा कलेक्टर साहब का कहना था। कलेक्टर साहब उस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जब इस तरीके के इतने बड़े बड़े इलेक्शन लिए जाते हैं तो जिस गांव के नागरिक और ग्राम पंचायत और सारे अधिकारी उस वक्त तक अपनी नींद निकालते रहते हैं क्या? इस वक्त उन्होंने हर गांव में जाकर विजिट देकर के हर आदमी की वोटिंग से उनको वंचित न किया जाए, इसलिए पूरी जानकारी लेकर के अच्छे से अच्छी यादी बना करके यहाँ पेश करना चाहिए, ताकि हर आदमी अपने मत का अधिकार का उपयोग ले सके। CTV न्यूज के लिए हमारे संवाददाता प्रणय कुमार बंटी की रिपोर्ट।